हाँ भाई, हेलो हेलो। देखो देखो भाई, अब हमको ये समझना है कि जो विस्कस फोर्स है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, तो उसका भी हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे। और उस विस्कस फोर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कस फोर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, बोलो। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी देखो यहां पर तुमको दिखेगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो तुमको कभी कभी डायरेक्टली बोलता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसको हम लोग डिनोट करेंगे भाई ईटा से। किससे डिनोट करेंगे इसको, ईटा। इस सिंबल को एन ऐसे बनाओ और नीचे से खींच दो, इसको हम लोग बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं, ईटा। ठीक। तो अब न्यूटन भाई क्या बोला, न्यूटन जो था ना, न्यूटन वो बोला अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन भाई के हिसाब से जो अभी तुम पढ़ी हो विस्कस फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग, उसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम, कैपिटल एफ से। विस्कस फोर्स किसके बीच में लगता है, दो लेयर के बीच में बनता है। तो चलो हम दो लेयर यहां पर बना ले रहे हैं। देखो ये लिक्विड का क्या है, दो लेयर। यहां पर ये क्या बना रहे हैं हम, लिक्विड का दो लेयर। ठीक। और ये इसको हम मान के चल रहे हैं सरफेस। एक यहां पर सरफेस भी एज्यूम करेंगे। और सरफेस के बारे में अभी हम क्या बताए थे फुलजेंशिया, अभी हम सरफेस के बारे में क्या बताए, सरफेस पे लिक्विड का वेलोसिटी कितना होता है। जैसे ये लिक्विड मान लो ऐसे बह रहा है इस तरफ, इस लिक्विड का वेलोसिटी चलो हम v मान रहे हैं, इस लिक्विड का वेलोसिटी हम मान रहे हैं v, और ये वाले लिक्विड का वेलोसिटी हम मान रहे हैं v प्लस dv। इसका स्पीड थोड़ा ज्यादा मान के चल रहे हैं। क्यों ज्यादा मान रहे हैं, क्यों ज्यादा मान रहे हैं, उस वाले का ज्यादा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अभी हम बताए थे ना कि जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगी, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगी वैसे वैसे जो लिक्विड का बहने का स्पीड है वो बढ़ते जाएगा। ये डायग्राम सिंपल वाला समझाए थे ना, एक का स्पीड ज्यादा, उसका उससे कम, इसका उससे कम, और ये वाले का सबसे कम। और यहां जो लेयर में रहेगा, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस के कांटेक्ट में जो लिक्विड रहेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, बोलो, जीरो। इस सरफेस के कांटेक्ट में जो रहेगा उसका वेलोसिटी जीरो। ठीक है। तो ठीक वैसे ही इस वाले सरफेस में ये पूरा लिक्विड ऐसे बह रहा है इस तरफ मस्त, लेकिन यहां पर जो होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। ठीक है। अच्छा, ये जो सरफेस हम लिए हैं, फिक्स्ड सरफेस, इस सरफेस से ये लिक्विड कितना ऊपर है, इस सरफेस से ये लिक्विड मान लो x ऊपर है, कितना ऊपर है, x, और ये मान लो dx। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, बोलो, x प्लस dx। ठीक। अब यहां पर अगर तुमको समझना है ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है और ये जो विस्कस फोर्स है, अगर इसका एक्सप्रेशन डराइव करना है तो एक टर्म समझना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट ना एक टाइप का एक रेशियो होता है, जैसे हम यहाँ पर लिखे dv बाई dx, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो क्या होता है ना, ये बता रहे हैं, जैसे ये जो फ्लूइड है ये इस तरफ बह रहा है, ये जो लिक्विड या फिर ये जो फ्लूइड है ये किस तरफ बह रहा है, इस तरफ। तो इसका कितना स्पीड है बहने का, इसका कितना स्पीड है अपॉन इसका डिस्प्लेसमेंट। ये जो स्पीड बाई डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक। इसका जो बहने का जो रफ्तार है ना, उसका डिस्टेंस के साथ, उसका वेलोसिटी के साथ और उसका डिस्टेंस के साथ जो वेरिएशन हम लोग देखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां पर लिख दे रहे हैं हम द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। वेलोसिटी का चेंज किसके साथ, वेलोसिटी का चेंज किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। सोच के बताओ फुलजेंशिया, ये डिस्टेंस है कि नहीं, बताओ। ये जो dx है ये डिस्टेंस है ना, दो लेयर के बीच का डिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो वो लेयर नंबर A और ये लेयर नंबर B, और दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, विस्कस फोर्स। आ रहा है समझ में? हाँ।
तो न्यूटन पे अब आते हैं, तो तुमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, बड़ा अजीब लग रहा है देखने में, लेकिन क्या करें, इसका जरूरत पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस। ये जो वेलोसिटी का चेंज है v प्लस डीवी या फिर v, डिस्टेंस के साथ जो इसका चेंज होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। डिस्टेंस के साथ जो वेलोसिटी में, जब डिस्टेंस के साथ जब वेलोसिटी में तुम चेंज को मेजर करती हो, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी आया समझ में? अच्छा एक बात बताओ, ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये हम डिस्टेंस का इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ले रहे हैं या फिर डिक्रीजिंग? दोबारा मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से। ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लिखे हैं dv by dx, ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन में या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग में, इंक्रीजिंग दोस्त, क्योंकि देखो ये dx बढ़ा है ना। देखो अगर हम चाहते तो x ले सकते थे, लेकिन वेलोसिटी ग्रेडियंट हमेशा इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होता है। किस तरफ होता है? हमेशा इंक्रीजिंग डिस्टेंस, जिधर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है उधर का तुमको लेना है, ठीक है? तो इसलिए हम यहां पर dx लिए और वेलोसिटी क्या ले लिया? dv। अब तुम बोलोगी सर यहां पर जो वेलोसिटी है वो तो v प्लस dv है ना, देखो v प्लस dv है ना, है? तो फिर आप वहां पर dv क्यों लिखे? यहां पर हम dv क्यों लिखे फिर बताओ? क्योंकि भाई जब हम dx डिस्टेंस ऊपर गए हैं तो वेलोसिटी कितना बढ़ा है? dv बढ़ा है ना। जब हम dx डिस्टेंस ऊपर गए तो वेलोसिटी कितना बढ़ा है? बोलो, dv बढ़ा है। पहले वेलोसिटी v था और डिस्टेंस x था, जैसे हम dx ऊपर गए तो वेलोसिटी कितना बढ़ा? dv। तो इसलिए यहां पर क्या लिखे? dv by dx। आया समझ में? ठीक। अब न्यूटन भाई के हिसाब से जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ये कौन सा फोर्स है? वही विस्कस ड्रैग या फिर विस्कस फोर्स। ये जो विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग होता है, ये एरिया, किसका एरिया? ये जो फ्लूइड बह रहा है, ये कितना एरिया में बह रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन तुम एक बात बताओ, जो फ्रिक्शन हम लोग पढ़े हैं, कौन सा फ्रिक्शन? पुराना फ्रिक्शन, सॉलिड फ्रिक्शन, जो सॉलिड्स में जो फ्रिक्शन लगता है, वो फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड करता था क्या? है? रोड तुम कितना बड़ा ले रही हो उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहां पर ये जो विस्कस ड्रैग है, ये F का मतलब यहां लिख देते हैं, ठीक है? F का मतलब यहां पर विस्कस ड्रैग। या फिर इसको तुम विस्कस फोर्स भी बोलती हो, है ना? विस्कस ड्रैग या फिर विस्कस फोर्स, दोनों सेम चीज। अच्छा, न्यूटन के हिसाब से ये जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। न्यूटन दो चीज बोला, पहला जो फोर्स है वो एरिया के प्रोपोर्शनल, और दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट ये dv by dx के भी प्रोपोर्शनल, ठीक है? अच्छा, और इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करोगी तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? a dv by dx आएगा भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 है। अब यहां से ये एरिया हटाओ, यहां से ये सॉरी प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, क्या बोल रहे हैं हम भी, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगी ना, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाओगी तो यहां पर एक कांस्टेंट दोगी ईटा। देखो उसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या इसका एक और नाम होता है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा हमको, एक और नाम भी बोलते हैं इसको, ईटा को। और यहां पर a dv by dx। अब हम लोग ना यहां पर एक माइनस साइन भी लगाते हैं, यहां पर हम लोग एक माइनस साइन भी लगाते हैं। क्यों सो बताओगी फुलजंशिया? यहां पर माइनस साइन भी लगाते हैं हम लोग अपने से, क्यों लगाते हैं? ये फाइनल फॉर्मूला हो गया। ये जो विस्कोसिटी है, ये विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी नहीं, विस्कोसिटी तो फिनोमेना है ना, ये जो विस्कस फोर्स है उसका फाइनल फॉर्मूला हुआ। यहां पर हम लोग माइनस क्यों लगाते हैं? बताओ जरा सोच के फुलजंशिया, माइनस क्यों लगाते हैं हम लोग? बोलो। है नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, यार तो तुम कहाँ, तुम चैप्टर 9 में चल गई, तुम तो ना तुम तो नहीं भाई, नहीं भाई, देखो देखो बता रहे हैं। ये जो विस्कस, जैसे मान लो कि ये जो लेयर है, ये जो लिक्विड है, लेयर नहीं सॉरी, ये जो लिक्विड है ये किधर बह रहा है? इस तरफ बह रहा है ना, इस तरफ बह रहा है। और इन दोनों में से ज्यादा स्पीड किसका है? लेयर नंबर ए का कि लेयर नंबर बी का? बताओ, है ज्यादा स्पीड लेयर नंबर बी का है। तो लेयर नंबर ए लेयर नंबर बी को अपोज करेगा, बोलेगा भाई तुम इस तरफ चलो, अपोजिट। लेयर नंबर ए उस तरफ नहीं जाना चाहेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या डेवलप होगा? इन दोनों के बीच में क्या डेवलप होगा? विस्कस फोर्स। और इस विस्कस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इस विस्कस फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा।
इस तरफ होगा, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन भाई मेरा फ्लूइड तो इस तरफ बह रहा है, लेकिन विस्कस फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ। तो उस अपोजिट चीज को दिखाने के लिए यहां पर क्या लगाते हैं, माइनस। आया माइनस का मतलब समझ में? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट विस्कस फोर्स कहां लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। फ्लूइड बह रहा है उस तरफ, लेकिन विस्कस ड्रैग या फिर विस्कस फोर्स किधर लगेगा, उसके अपोजिट। चलो यहां लिखते हैं ना, नेगेटिव साइन indicates that viscous drag is in opposite direction। अपोजिट डायरेक्शन लिख लेना, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन क्या चीज का भाई, अपोजिट डायरेक्शन क्या चीज का, किसके अपोजिट डायरेक्शन में, फ्लूइड के मोशन के। फ्लूइड का जो रिलेटिव मोशन है किस तरफ हो रहा है, फ्लूइड का मोशन इस तरफ है ना, और उसके अपोजिट में है ये। तो उसी बात को नेगेटिव साइन बता रहा है कि विस्कस फोर्स जो होता है, यानी कि जो एफ होता है मेरा विस्कस फोर्स, इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है उसका। आया समझ में ये सारा कहानी, ये डराइव कर लोगी, ठीक। वहां पर ऐड कर लेना, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट विस्कस ड्रैग इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड। ये जो फ्लूइड का मोशन है उसका अपोजिट डायरेक्शन में, समझी। ये फ्लूइड इस तरफ बह रहा है ना, तो इसके अपोजिट है, तो अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है।